हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वाइट बोर्ड में देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कोड। ठीक है। जो लिखा है वो संपूर्ण स्टडी के बाद लिखा है। और अगर आप वो देख के समझ गए हो तो आप इतना भी नहीं समझे हो, मुझे जहाँ तक के लगता है, क्योंकि इसको जब मैं बोलूँगा वर्बली तब आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा ये चीज़। राइट। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, टेक्सोनॉमी कोड। राइट। सबसे पहला पॉइंट है, दिस कोड इज़ डिफाइंड टू आइडेंटिफाई प्रोवाइडर एंड दियर एरिया ऑफ स्पेशलिटी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, प्रोवाइडर यूज दिस कोड फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑल्सो। राइट। और तीसरा पॉइंट है उसका फॉर्मेट का भी प्रकार है कि 10 कैरेक्टर इन लेंथ होता है, यानी 10 कैरेक्टर की लेंथ होती है इसके कोड के फॉर्मेट की। जिसमें कैरेक्टर कैसे होते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक होते हैं नेचर में। और ये ऑलवेज इसका एंडिंग होता है एक्स ये लेटर से। राइट। तो दोस्तों, टेक्सोनॉमी कोड क्यों क्यों ये लिया जाता है, टेक्सोनॉमी कोड का क्या रोल है। तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। अगर मान लो मेरी एक हॉस्पिटल है, छोटी मोटी हॉस्पिटल है, जिसमें मैं नॉर्मल डॉक्टर हूँ जो रूटीन चेकअप करता हूँ, ऐसा नॉर्मल डॉक्टर हूँ। जैसा मान लो कि मैं बुखार सर्दी खांसी ये देखता हूँ। लेकिन एक पेशेंट आया मेरे पास। राइट। और अम, उसके हेयर में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। तो वो मैं नहीं ये देख पाया, वो मेरा ये नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने मेरे दूसरे डॉक्टर को बताया जो मेरे अस्पताल में था, उसको बुलाया और उसको बोला कि भाई इसके हेयर में प्रॉब्लम है। क्योंकि वो क्या है, मेरा दूसरा जो डॉक्टर है वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो उसने उसके हेयर का प्रॉब्लम देखा। राइट। तो उसने उसका हेयर का प्रॉब्लम देखा, वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो उसने क्या देखा, वो पर्टिकुलर हेयर के एरिया देखा कि क्यों इसके हेयर में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। ठीक है। क्यों इसके अपर हेड के हेयर में ही प्रॉब्लम हो रही है, बाकी हेयर्स में क्यों नहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने उस सर को देखा उसके वाले। ठीक है। उसके फोरहेड उसके हेड को देखा, वहाँ पे कुछ इंजरीज हुई थी, कुछ इन्फेक्शन हुआ था, मान के चलो ऐसा, उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसके कारण उसको पूरे हेयर्स में प्रॉब्लम हो रहा था। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने वो पर्टिकुलर एरिया देखा, स्कैन किया कि कौन सा डिसीज़ है इसके हेयर में जिसके कारण ये इन्फेक्शन इसको हुआ है, और उसको उसकी दवाई दी। ठीक है। अब मान के चलो कि वो इन्फेक्शन उस डर्मेटोलॉजिस्ट को इतना क्लियरिफाई नहीं हुआ, तो उसने एक स्पेशलिटी इंस्पेक्शन, जो डर्मेटोलॉजिस्ट में भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं, तो ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है वो उसे भी क्लियरिफाई नहीं हुआ। तो उसने एक अपने स्पेशल वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन को कवर करने वाले स्पेशलिटी वाले डॉक्टर को बताया, बुलाया, और उन दोनों ने मिलके उस पर वर्क किया। इसने तो कुछ नहीं, इसने आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया कि ये इस प्रकार की इन्फेक्शन है, तो वो उसका वो निवारण नहीं कर सकता था। तो उसने थर्ड डॉक्टर को बुलाया जो स्पेशलिटी था, एक स्पेशल, क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ, वो प्रो था उस इन्फेक्शन को सॉल्व करने के लिए। यानी वो उस काम में माहिर था, स्पेशलिटी थी उसकी वो काम करना, एक प्रकार है मान लो, है ना। तो हुआ क्या कि
अभी जो है, हम्म, पहले डॉक्टर मेरे पास आया। हाँ, मैंने उसको सर्दी है क्या, खांसी है क्या ये पूछा। वो बोले कुछ नहीं है, मुझे हेयर में, मेरे हेयर ख़राब हो रहे हैं, वो इन्फेक्शन हो रहा है। तो वो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया कि मेरे दूसरे डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिया। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा, उसको भी वो क्लियरिफाई नहीं हो रहा था कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। बट हाँ, उसने क्लासीफाई कर दिया कि ये इस एरिया का पर्टिकुलर इन्फेक्शन है जो ये पर्टिकुलर डॉक्टर अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो उसने थर्ड को बुलाया, थर्ड डॉक्टर को, जो जिसको जानता था और मैं भी जानता था। तो उसने वो आया, देखा, हम दोनों तो खड़े खड़े देखते रहे। बट वो जो थर्ड डॉक्टर था उसने उस इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से ट्रीट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि टेक्सोनॉमी कोड क्या बोलता है। टेक्सोनॉमी कोड में सबसे पहले जो पेशेंट आया उसका जो भी डिसीज़ था, जो भी इंजरी थी, जो भी इलनेस थी, वो पहले क्लासीफाई हुई। ठीक है। उस क्लासिफिकेशन के लिए जो डॉक्टर हुआ, हाँ, उसका आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो क्लासीफाई हुई और वो इंजरी का स्पेशलिटी डॉक्टर कौन है वो देखने के लिए, एरिया ऑफ स्पेशलिटी उस इंजरी को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा डॉक्टर आया, तो उसको, उसकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टेक्सोनॉमी कोड यूज़ किया जाता है। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन डिटेल में आपको और बताता हूँ फिर से एक बार कि देखिए, अगर कोई भी इलनेस है बॉडी में, कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो अंदर रहो बाहर रहो, उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को या फिर इलनेस को, जो इंजरी है उसको समाप्त करने की, वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो माहिर है डॉक्टर, हाँ, उस माहिर डॉक्टर का आइडेंटिफिकेशन, उसकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी, उसका नाम, एरिया ऑफ स्पेशलिटी को जो आइडेंटिफाई करता है, उस प्रोवाइडर और उसकी काम करने की जो स्पेशलिटी है उसको, उस एरिया को जो आइडेंटिफाई करता है, वो टेक्सोनॉमी कोड आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। जैसे सिंपल तौर पे एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि मान लो कि 10 लोग खड़े हैं, हाँ, दूर खड़े हैं और वहाँ पे एक मटका रखा है। हम्म, पहले ने मारा, दूसरे ने मारा, तीसरे ने मारा, चौथे ने मारा, पांचवे ने मारा, किसी का नहीं लगा। 9वें ने जब मारा उसको, तो उसका पत्थर से वो मटका फूट गया। तो सब हकार कर गए कि किसने मारा, कौन नाम है, किसने मटका वो फोड़ा, एकदम क्लियरिफाई। तो फिर पता चला कि वो कृष्ण कन्हैया है 9वें नंबर पर, जिसका नाम कृष्ण है और वो मटकी फोड़ने में माहिर है ना। तो उनकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या थी, मटकी फोड़ना, और उनका नाम क्या था, कृष्ण। ठीक है। तो ऐसे प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके काम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टेक्सोनॉमी कोड का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेडिकल बिलिंग में ये टेक्सोनॉमी कोड ये दर्शाता है कि कौन से बॉडी के कौन से एरिया की स्पेशलिटी उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर को पता है ना, जिसका वो निवारण कर सकता है। तो उसके लिए टेक्सोनॉमी कोड यूज़ किया जाता है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर नहीं समझा है तो मुझे एक बार कमेंट में प्लीज़ कहिए, क्योंकि समहाउ मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको बताया। अगर नहीं समझा तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसमें मैं फिर से आपको बताऊँगा। ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।